चलो तो देखो अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई आप जो है क्या करो, जो थीटा होना चाहिए वो हमारा प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, है ना। ये हमने अभी भी पढ़ लिया था और इनके सबके हमने आंसर्स भी निकाल दिए, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, यहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस प्रॉपर्टी के फॉर्म होते हैं ना। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस प्रॉपर्टी के फॉर्म होते हैं और इस क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होगा वो ऐसा ही होगा, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा इनवर्स फंक्शन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है इनवर्स फंक्शन का, और एक्सप्रेशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इनवर्स को रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है इनवर्स को। मतलब यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा है, अंदर भी tan बना हुआ है ना। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या लिखा कि मैंने लिख दिया tan इनवर्स और अंदर भी tan आ गया, है ना, और समथिंग tan के अंदर आ गया, तो फिर आंसर बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वाला पार्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फिलहाल आपको कुछ पता नहीं है तो फॉर्मूला जो है वो लगेगा नहीं, cos x को मैंने cos x ही रखा, बट मेरे को साइन का एक फॉर्मूला पता होता है, और साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। बताओ पता होता है कि नहीं। यस सर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा इसके हिसाब से, अब देखो नीचे वाला एंगल x by 2 पे जा रहा है तो ऊपर वाला एंगल भी x by 2 में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। अब मैंने बोला था ना आपको 11वीं क्लास वाले फॉर्मूले काम आएंगे, बट फिर भी आपको अगर आज याद नहीं है तो कल याद करके आना, है ना। और इस वन को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2। किसी को कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे सर cos x का फॉर्मूला ये कहाँ से आया, तो आपको पता होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2x का हाफ एंगल। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos x का कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin x का कितना हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। अब देखो ऊपर जो है न्यूमरेटर में क्या हो गए, फैक्टर हो गए, कौन कौन से, cos x by 2 प्लस sin x by 2, है ना, और दूसरा फैक्टर हो गया cos x by 2 माइनस sin x by 2। कोई दिक्कत किसी को। और सर नीचे वो आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने कॉस को पहले लिखा है साइन को बाद में लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर भी ऐसा ही है, ऊपर कॉस पहले है साइन बाद में, है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक फैक्टर से एक फैक्टर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स के अंदर देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अच्छे लेवल का थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का पढ़ा होगा, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। डिवाइड बाय cos थीटा। वेरी गुड, डिवाइड बाय cos x by 2, तो 1 प्लस tan x by 2, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x by 2। किसी को दिक्कत। नो सर।
और अब थोड़ा सा भी और थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ा होगा ना तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ये क्या है बताओ? 1 + 10x by 2 वो फॉर्मूला है 10 to हाँ x की। 10 to x की नहीं है, 10 of a plus b की है, और 10 of a plus b में हाँ, 10 of pi by 4 plus x का फॉर्मूला है। अब आप खोल के देख लो, 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ हाँ पे सर। आ गया 10 इनवर्स, यहाँ पे आ गया 10, हट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पे बाई 2 लगा तो आंसर क्या आ गया? पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये हमारा क्या हो गया? आया समझ में? यस सर। यस सर। जब कभी भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो केवल आपका यही मकसद रहना चाहिए, आपका एम यही रहेगा कि जो बाहर इनवर्स फंक्शन है उसी का सेम फंक्शन अंदर बना दिया जाए। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बना दिया जाए, बाहर cot इनवर्स है तो अंदर cot बना दो, है बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin बना दो। ठीक है? यस सर। चलो इसको नोट करो। हो गया? एक मिनट सर। हाँ नहीं। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आप जब भी स्कूल में आओ तो एक बार मैथ्स का पेपर दिखा देना ना। अच्छा, ठीक है। ऐप में मार्क्स कम दिखा रहे हैं, ऐप में कितने दिखा रहे? 57 दिखा रहा है, लिख के आया तो 75 मार्क्स का लिख के आया है। बहुत कम बता रहे हैं सर। पेपर में एक बार दिखा दो ना, एक बार तो बाद में पता चलेगा। कल कितने बजे क्लास होती है? अरे अच्छे से लिखा था सर, बहुत अच्छा गया था पेपर, पर ये लोगों ने मार्क्स में गड़बड़ करी है। तो पेपर दिखा दोगे ना? स्कूल आओ तब दिखा देना एक बार पेपर। ठीक है, कल दिखा देता हूँ। हाँ सर। सबका नोट हो गया? समझ समझ के नोट करना स्टेप को, हर एक स्टेप को बिल्कुल समझ समझ के नोट करना है। चले आगे भाई, सबका हो गया नोट डाउन? हो यस गया। सर। यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 डालो और लिखो। देखो पिछली प्रॉपर्टी जो थी ना उसमें था बाहर इनवर्स था अंदर साइन था, है ना? यहाँ पे उल्टा हो गया।
बाहर क्या है, बाहर क्या है बताओ। हेलो, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ वो यस सर, नहीं आ रहा आपका। दूसरी सिम पे फोन आ गया था, एक मिनट। देखो बाहर क्या है बताओ। Trigonometric function. हाँ, और अंदर क्या है। Inverse. ITF। बस ठीक है, तो लिखो उस प्रॉपर्टी। लिख लिया सबने, प्रॉपर्टी को लिख लिया। यस सर। अब बताओ, पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी दोनों में कोई फर्क दिखा। सर पहले में थीटा का आंसर आता था जो हाँ देखो पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ फंक्शन में। पहले में में क्या X था, में आता जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी में था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो यहां से मिलेगा थीटा। जबकि इसमें क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या मिलेगा एक्स। अब ये बात याद रखने वाली कौन सी है बताओ, इसमें भी कौन सी है, जो एक्स होगा है ना, ये जो एक्स होगा, ये एक्स जो है इनके किसमें डोमेन करना, किसमें बिलोंग करना चाहिए बताओ, डोमेन में से होना चाहिए। इसका मतलब इसका एक्स कहां से कहां तक होगा बताओ, -1 से 1। इसका एक्स भी कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक. हाँ इसका एक्स आर में होगा, इसका एक्स आर में होगा, इसका एक्स कहां R. से कहां तक होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और इसका x कहां से कहां तक होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अरे बताओ समझ में आ गया, यस आ Yes, यस sir. सर। पक्का आ गया ना। यस सर। ओ 100%। 100% आ गया ना, एकदम। 101% नहीं आया। हेलो, आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। क्या हो गया, चुप Yes, कैसे sir. बैठ, अरे चुप, अरे चुप कैसे बैठ गए। ओ लिख रहे थे कॉपी। देख रहे हैं। बड़े सिंसियर होके पढ़ते हो तुम लोग ऑनलाइन में, तुम लोग पढ़ते हो कि सो जाते हो, आधे से तो बात ही नहीं करते। पढ़ते बात तो करते हैं। तो मेरे बेटे को भी जोर जोर से हंसी आ रही है। माही पढ़ रही है कि सो गई। सो गई। सो गई, देखो आवाज ही नहीं आ रही। डांस करने गई मैं। माही मेहता MM, नो रिस्पॉन्स। मतलब ये सिर्फ मीटिंग चालू करके फोन रख के फिर सो जाते हो। वही लगता है सर। लगता है वैसा। हर्षल है कि नहीं। यस सर। हाँ है ये तो है। मैत्री, हाँ सर बोलो। प्रियांशी, यस सर। मेरा रेडियो खराब है। माही गायब। चलो हो गया, सबका नोट हो गया। Yes, sir. अब देखो, मैं अगर यहाँ से आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, एक एग्जांपल लिखो इस प्रॉपर्टी का, पूरा एग्जांपल। फर्स्ट
साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। तो बताओ क्या आंसर आएगा? 5/13। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? 5/13। यस सर। और मैंने बोला cos इनवर्स 3/2। क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 3/2। 3/2। नहीं 3/2। सर, 3/2 तो फिर बड़ा नहीं हो जाएगा 1 से? ऐसे सोना नहीं है, 3/2 तो होगा ही नहीं, है ना? होगा ही नहीं, बड़ा हो ये तो जाएगा। गलत हाँ। बात है, ये तो लिखाई सवाल ही गलत हो गया। समझ में आई बात? वही cos तो इनवर्स के आपने सवाल अंदर ही दिया। 3/2। हाँ मैंने तो ध्यान दिया था पर तुमने नहीं दिया। सर मैंने तो दिया अभी, हाँ मैंने इसने बोला। पार्थ नहीं दिया। मैंने जबरदस्ती पूछा है तुमसे। तो याद रखना कभी भी इनवर्स में, साइन इनवर्स में 1 से बड़ा नहीं आएगा, cos इनवर्स में 1 से बड़ा नहीं आएगा, है ना? -1 से छोटा भी नहीं आएगा। tan इनवर्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? cot इनवर्स में कुछ भी आ सकता है। sec इनवर्स में -1 0 और नहीं 1 आएगा के, सर। हाँ -1 हाँ और 1 मतलब के बीच में नहीं आएगा। cosec इनवर्स में भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। आई बात समझ? यस सर। यस सर। ये चीज आप लिख लेना अगर किसी को याद नहीं है तो, है ना? एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखो। वो दूसरा नहीं है, ये दूसरा गलत है ना? ये मैंने सिर्फ आपसे देखा था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा बताओ? ऐसा हो 4/5। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ cos है। हाँ बट इधर तो होगा ही नहीं ना सर। नहीं तो ये होगा तो सही, इसका आंसर तो आएगा, बट क्या आएगा ये अब हमको सोचना पड़ेगा, है ना? क्योंकि बाहर साइन है, अंदर cos है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सुनो, अब ये थीटा के जाएगा, फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये वाला जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। किस पर जाएगा ये? प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। कौन सी प्रॉपर्टी पर जाएगा? अब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 पर जाएगा, ठीक है? कहाँ गए? एक तो गायब हो गए। कौन कौन गायब हो गया? ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। ये देखो, ये प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? क्यों लिखा हुआ नहीं? क्योंकि सीखना पड़ेगा। क्या होता है अगर आपको साइन इनवर्स x दे रखा है? क्या दे रखा है? अरे बोलो भाई, क्या दे रखा है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x दे रखा है, तो अब इसको cos इनवर्स में क्या लिखेंगे? मतलब साइन इनवर्स से cos इनवर्स कैसे बनेंगे, है? उससे tan इनवर्स कैसे बनाओगे, ठीक है? उससे cot इनवर्स कैसे बनाओगे? मतलब समझ में आ रहा हो? किसी भी इनवर्स को आप दूसरे इनवर्स में चेंज कर सकते हो। मतलब cos इनवर्स से साइन बना लो, tan बना लो, कुछ भी बना लो। तो ये रूल जो होता है वो फॉलो होता है PVP अपॉन HHB से। किससे फॉलो होता है? PVP अपॉन HHB, है ना? P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। याद आया? ये कौन होता है? साइन। साइन, है ना? ये दूसरा वाला कौन होता है? Cos। 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 और तीसरा कौन होता है? tan। 10। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना। देखो, अगर एक बार में घुस गया दिमाग में तो जिंदगी भर नहीं निकलेगा, और नहीं घुसा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x। तो मैं साइन इनवर्स x को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन 1। किसी को दिक्कत? नहीं। नहीं। अब इसको क्या बनाना है? cos इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है? cos इनवर्स बनाना है ना? cos इनवर्स। अब सुनो, साइन होता क्या है? P अपॉन H। इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया x, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 1। तो बेस निकालो, बेस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब cos क्या होता है? B अपॉन H।
b कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अगर tan इनवर्स Sir. लिखना है आ तो गया। कितना आ जाएगा? बताओ, tan इनवर्स लिखना है तो कितना आ जाएगा? p अपॉन b। p कितना है? x। p कितना है? x और ये कितना है? 1 माइनस Under वन root माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। में आया। तो किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं। सर। अब पीछे आओ। कहाँ पे आओ? पीछे। तो सुनो, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स में क्या आता है? b अपॉन h आता है कि नहीं आता? आता है। तो p कितना हो जाएगा? 3। p कितना हो जाएगा? 3। तो अब इसको कैसे लिख दोगे? साइन ऑफ साइन इनवर्स p बाई h। p बाई h कितना हो जाएगा? 3/5। तो आंसर कितना आ गया? 3/5। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो ये वाला एग्जांपल Yes, यहाँ पे sir. भी लिख सकते हो आप। कहाँ पे लिख सकते हो? प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो आप किसी भी इनवर्स को किसी भी दूसरे इनवर्स में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो चाहो तो पूरी प्रॉपर्टी लिख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, है ना। सेक इनवर्स में क्या आ जाएगा पता है आपको? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक इनवर्स में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं। सकते हैं। कर सकते हैं। और किस रूल से करना है? बहुत सिंपल सा रूल है, पीवीपी अपॉन एचएच। कौन सा रूल है? पीवीपी अपॉन एचएच। माही ये माही का नाम कभी माही मेहता आ रहा है, कभी माही आ रहा है, क्या है ये? माही है कि नहीं क्लास में? पता नहीं। फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं। तो बताओ यहाँ तक का कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।